बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक दूर की मुल्क में एक बड़ा बादशाह हुकूमत करता था, सुल्तान ज़हीरुद्दीन। उसके महल संगमरमर के बने थे, फव्वारे सोने के थे और उसकी तलवार से कई बादशाहतें कांपती थीं। लेकिन उस बादशाह के दिल में तकब्बुर की आग जलती थी। उसे लगता था कि उसकी ताकत हमेशा कायम रहेगी और कोई भी उसे झुका नहीं सकता। उसी शहर के किनारे एक छोटा सा मोहल्ला था, मिट्टी की दीवारें, टेढ़े रास्ते, और वहां रहता था एक दर्जी, अब्दुल करीम। वो बहुत गरीब था मगर दिल से अमीर था। दिन रात मेहनत करता और जो कुछ मिलता उसमें से थोड़ा हिस्सा अल्लाह की राह में खर्च कर देता। उसकी बीवी आमिना और एक छोटी बेटी हलीमा थी। हर सुबह जब वो सुई धागा उठाता तो बिस्मिल्लाह कहकर शुरू करता और कहता, ए अल्लाह, तू बरकत दे, तू ही रिज़्क देने वाला है। लेकिन कई दिनों से उसकी दुकान में ग्राहक नहीं आ रहे थे। कपड़ों के दाम बढ़ गए थे और लोग नए कपड़े सिलवाने की बजाय पुराने कपड़े पहनने लगे थे। अब्दुल करीम परेशान था। 3 दिन से घर में ठीक से खाना नहीं बना था। उसकी बेटी हलीमा ने मासूमियत से पूछा, अब्बा, आज खाना मिलेगा ना? अब्दुल करीम के दिल पर जैसे कोई चाकू चल गया। उसने मुस्कुराकर कहा, इंशाअल्लाह बेटी, अल्लाह कभी भूखे को भूला नहीं करता। रात में उसने नमाज़े ईशा के बाद हाथ उठाए और आंखों से आंसू टपक पड़े। ए अल्लाह, तू जानता है मैं मेहनत करता हूँ, हराम से बचता हूँ, मेरे बच्चे भूखे हैं, लेकिन मैं तुझसे ही उम्मीद रखता हूँ, तू मेरी मदद कर। उस रात आसमान पर चांद पूरा था, सुकून भरी हवा चल रही थी। अब्दुल करीम ने महसूस किया जैसे दिल के अंदर कोई सुकून उतर रहा है। वो सो गया और सपने में देखा, एक बूढ़ा दरवेश आया और कहने लगा, अब्दुल करीम, सब्र रख, सुबह तेरा इम्तिहान होगा, लेकिन जो भी हो तू हक पर डटा रहना, झूठ या हराम की तरफ मत झुकना। वो नींद से उठा तो दिल कांप रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आया कि उस दरवेश का मतलब क्या था। सुबह जब वो दुकान खोलने जा रहा था तो महल से एक सिपाही आया और बोला, ओ दर्जी, बादशाह को एक नया शाही लिबास बनवाना है, तू दरबार चल। अब्दुल करीम हैरान रह गया। उसने सोचा, शायद यही मेरा रिज़्क है। वो सिपाही के साथ महल पहुंचा। चारों तरफ सोना, चांदी, नक्काशीदार दीवारें और खुशबू से महकता दरबार। सिंहासन पर सुल्तान ज़हीरुद्दीन बैठा था। उसके चेहरे पर घमंड साफ झलकता था। तो दर्जी है? बादशाह ने पूछा। जी हुजूर, अब्दुल करीम ने अदब से जवाब दिया। हमारे लिए सबसे अनोखा लिबास तैयार कर, ऐसा कि हमारी शान बढ़े। अगर अच्छा बना तो इनाम मिलेगा, अगर खराब हुआ तो सज़ा। अब्दुल करीम ने सिर झुका दिया, जो अल्लाह को मंजूर। शाम तक वो काम में लग गया। हर टांका लगाते हुए वो अल्लाहु अकबर कहता रहा। उसकी उंगलियां थक गईं, लेकिन दिल में यकीन था, जिसने रोज़ी दी है वही बरकत देगा। जब कपड़ा तैयार हुआ तो वो दरबार में लेकर पहुंचा। बादशाह ने कपड़ा देखा, बहुत खूबसूरत था, लेकिन उसे कुछ खटक गया। वो बोला, ये कपड़ा बहुत सादा है, इसमें चमक क्यों नहीं? सोने का काम कहाँ है? अब्दुल करीम ने कहा, हुजूर, कपड़े की असल शोभा उसकी सादगी में है, ना कि सोने की चमक में। बादशाह का चेहरा लाल हो गया। तो हमें सादगी सिखा रहा है? हमें अपने कपड़ों का नहीं, अपनी शान का ख्याल है। सिपाही चिल्लाए, गद्दार दर्जी। लेकिन उसी वक्त महल में दरवेश आ गया, वही जो अब्दुल करीम के सपने में आया था। दरबार में सन्नाटा छा गया था। सबकी निगाहें दरवेश पर थीं। लंबा कद, सफ़ेद दाढ़ी, साधारण लिबास, हाथ में असा यानी लाठी। चेहरे पर नूर था, जैसे किसी नबी की सीख का असर अब भी मौजूद हो। वो सीधे बादशाह के सामने जाकर खड़ा हुआ और बोला, अस्सलामु अलैकुम, ए सुल्तान ज़हीरुद्दीन। बादशाह थोड़ा चौंका मगर जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। तू कौन है और बिना इजाज़त दरबार में कैसे दाखिल हुआ? दरवेश ने मुस्कुलाकर कहा, मैं वही हूँ जिसे तू कई बार दरवाजे से लौटा चुका है, लेकिन आज मैं खुद नहीं आया, मुझे अल्लाह ने भेजा है ताकि तुझे तेरे तकब्बुर से आगाह कर दूं।
दरबार में खुसर फुसर होने लगी। बादशाह ने आंखें तरेरी। तू जानता है तू किससे बात कर रहा है? दरवेश ने शांत आवाज में कहा। हाँ, उस इंसान से जो खुद को सबसे ताकतवर समझता है, लेकिन भूल गया है कि असली ताकत सिर्फ अल्लाह की है। ये सुनकर पूरा दरबार जैसे जम गया। बादशाह का चेहरा तमतमा उठा। सिपाहियों, इस बूढ़े को गिरफ्तार करो। अब्दुल करीम ने कांपते हुए कहा, हुजूर, ये शायद कोई नेक बंदा है, इनकी बात सुन लीजिए। लेकिन सिपाहियों ने आगे बढ़कर दरवेश को पकड़ लिया। दरवेश ने बस मुस्कुराकर कहा, ज़हीरुद्दीन, मैं तुझसे लड़ने नहीं आया, मैं बस तुझे याद दिलाने आया हूँ कि जब अल्लाह चाहता है तो बादशाह भी गिर जाता है और गरीब भी उठ जाता है। सिपाहियों ने उसे कैदखाने में डाल दिया। उसी रात महल में अजीब सन्नाटा था। आसमान पर काले बादल घिराए। हवा में डर था, जैसे कोई बड़ी चीज होने वाली हो। आधी रात को बादशाह के कमरे में अचानक बिजली सी चमकी। बादशाह नींद में से चौंक कर उठा। उसने देखा, उसके सामने वही दरवेश खड़ा है। वो बोला, क्या हुआ सुल्तान? तेरी हिफाजत के पहरेदार कहाँ हैं? तेरी ताकत कहाँ है? बादशाह घबरा गया। तू तो जेल में था। दरवेश ने कहा, मैं किसी जेल में नहीं, अल्लाह की इजाज़त में था। सुन, कल तेरे पास दो रास्ते होंगे, एक तकब्बुर का, जो तुझे बर्बादी की तरफ ले जाएगा, दूसरा तौबा का, जो तुझे रहमत की तरफ ले जाएगा। चुन ले, क्योंकि जिंदगी का भरोसा किसी को नहीं। इतना कहकर दरवेश गायब हो गया। सुबह दरबार लगा। बादशाह के चेहरे पर रात की बेचैनी साफ दिख रही थी। अब्दुल करीम को फिर बुलाया गया, उसी लिबास के साथ। बादशाह ने पूछा, ओ दर्जी, क्या तू अपने इस सादे कपड़े पर इतना यकीन रखता है? जी हाँ हुजूर, क्योंकि कपड़ा सादा हो या महंगा, इंसान की इज्जत उसके अमल से होती है, कपड़े से नहीं। दरबार में खामोशी छा गई। बादशाह ने नीचे नजरें झुका ली। उसने कहा, तूने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया दर्जी। कल रात मैंने एक अजीब ख्वाब देखा और उसने दरवेश का पूरा वाकया बयान कर दिया। फिर धीरे से बोला, शायद अल्लाह मुझसे नाराज है। दर्जी बोला, हुजूर, अल्लाह अपने बंदों से कभी नाराज नहीं रहता, अगर बंदा तौबा कर ले। बादशाह की आंखों से आंसू निगल पड़े। वो सिंहासन से उठा और बोला, आज से हमारे दरबार में घमंड नहीं, न्याय और रहमत होगी, और ये सादा लिबास मैं खुद पहनूंगा। उसने वही सादा कपड़ा पहना जो अब्दुल करीम ने बनाया था। पूरा दरबार हैरान था। पहली बार किसी बादशाह को इतना सादा और नम्र देखा गया था। बादशाह ने ऐलान किया कि आज से किसी गरीब से जुल्म नहीं होगा और हर फकीर, हर मजलूम को इंसाफ मिलेगा। उसी वक्त दरवेश फिर दिखाई दिया, दरबार के बीचों बीच। सब लोग सिजदा में गिर पड़े। दरवेश ने कहा, ज़हीरुद्दीन, तू पास हो गया। तेरा तकब्बुर टूट गया, अब तेरा ईमान जिंदा है। याद रख, अल्लाह उसे उठाता है जो सब्र करता है, और गिरा देता है जो घमंड करता है। उस दिन से शहर में नूर फैल गया। अब्दुल करीम की दुकान पर काम की बरकत बढ़ी। बादशाह रोज़ उसके पास आता और कहता, मुझे हर महीने एक सादा कपड़ा बना देना, ताकि मुझे याद रहे कि असली शान अल्लाह की है, इंसान की नहीं। दरवेश गायब हो गया, मगर उसकी बात लोगों के दिलों में बस गई। बादशाह ज़हीरुद्दीन ने जब से तौबा की थी, पूरे राज्य में एक नई रोशनी फैल गई थी। जुल्म की जगह इंसाफ ने ले ली थी, और दरबार में अब घमंड की नहीं, अल्लाह के शुक्र की आवाज़ें गूंजने लगी थीं। लेकिन ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि अल्लाह अपने नेक बंदों को सिर्फ आजमाता नहीं, उनकी मेहनत का सिला भी देता है। एक सुबह अब्दुल करीम अपनी छोटी सी दुकान में बैठा हुआ सुई धागा लेकर काम कर रहा था। दरवाजे पर एक बुजुर्ग फ़कीर आया। चेहरा थका हुआ, पैरों में धूल, मगर आंखों में नूर। उसने कहा, बेटा, मेरे पास खाने को कुछ नहीं, अगर थोड़ा पानी या रोटी मिल जाए तो। अब्दुल करीम ने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत अपनी थाली उठा दी, जिसमें बस आधा रोटी और थोड़ा दाल बचा था। बाबा, ये खा लीजिए, मैं फिर इंतज़ाम कर लूँगा। बुजुर्ग मुस्कुराए, बोले, अल्लाह तुझे ऐसा इनाम देगा जो तू सोच भी नहीं सकता। उन्होंने दुआ दी और आगे बढ़ गए। अब्दुल करीम ने फिर अल्हम्दुलिल्लाह कहा और काम में लग गया। शाम तक उसने महसूस किया कि जैसे दुकान पर अजीब सी बरकत आ गई है। 3 नए ग्राहक आए और हर किसी ने उसे दोगुना दाम देकर कपड़े सिलवाए। अगले ही दिन बादशाह का सिपाही फिर उसके पास पहुंचा। अब्दुल करीम, बादशाह ने तुझे बुलाया है। अब्दुल करीम दरबार पहुंचा।
बादशाह के सामने एक बड़ी तिजोरी रखी थी। उसने कहा, अब्दुल करीम, मैंने तेरे ईमान, तेरी सच्चाई और तेरे सब्र की कद्र की है। आज से तू महल का शाही दर्जी होगा और ये तिजोरी तेरे लिए इनाम। अब्दुल करीम के हाथ कांप उठे। उसने कहा, हुजूर, मैं तो एक मामूली दर्जी हूँ, मुझे इतना बड़ा इनाम क्यों? बादशाह बोला, क्योंकि तूने मुझे सिखाया कि इज्जत दौलत से नहीं, अल्लाह पर भरोसे से मिलती है। अब्दुल करीम ने सिर झुकाकर कहा, सब अल्लाह का करम है हुजूर। उस दिन से शहर में ये बात फैल गई कि अल्लाह अपने नेक बंदे को कभी खाली नहीं लौटाता। दिन बीतते गए, अब्दुल करीम की हालत बेहतर हो गई थी, लेकिन उसने कभी तकब्बुर नहीं किया। वो हर रोज़ कुछ हिस्सा गरीबों में बांट देता और अल्लाह का शुक्र अदा करता। मगर एक दिन फिर उसकी परीक्षा हुई। रात को जब वो नमाज पढ़ रहा था, तब दरवाजे पर दस्तक हुई। एक सिपाही आया, बोला, दर्जी, एक बहुत अमीर व्यापारी तुझे बुला रहा है। वो कहता है कि उसके लिए खास कपड़ा तैयार कर, लेकिन वो ये चाहता है कि तू इसमें सोने की तारे डाल दे, चाहे जितना भी खर्चा हो उसे फर्क नहीं पड़ता। अब्दुल करीम ने कहा, अगर कपड़ा जायज़ मकसद के लिए है तो मैं बना दूंगा। वो व्यापारी के घर गया। वहां उसने देखा चारों तरफ ऐशो आराम, शराब, नाचगाना। उसने कपड़ा देखा, बहुत महंगा था। व्यापारी बोला, तू ये कपड़ा जल्दी बना दे, मैं इसे एक महफिल में पहनना चाहता हूं जहां शराब और नाच होगा। अब्दुल करीम का चेहरा सख्त हो गया। उसने कहा, माफ़ कीजिए, मैं इस काम में शामिल नहीं हो सकता। मेरे हाथ से बना कपड़ा हराम के काम में इस्तेमाल नहीं होगा। व्यापारी गुस्से में बोला, तू जानता है मैं कौन हूं, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। अब्दुल करीम बोला, जो अल्लाह चाहता है वही होगा, और वो वहां से चला गया। अगले दिन व्यापारी बादशाह के पास गया और झूठी शिकायत की, हुजूर, ये दर्जी अहंकारी हो गया है, अब अमीरों का काम करने से इनकार करता है। बादशाह ने उसे बुलवाया। अब्दुल करीम, क्या ये सच है? अब्दुल करीम ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, मैंने सिर्फ वही काम ठुकराया जो हराम था। मैं गरीब हो सकता हूँ, लेकिन गुनहगार नहीं बनना चाहता। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह ने कुछ पल सोचा, फिर कहा, अब्दुल करीम, तू सही है, और तूने फिर मुझे याद दिलाया कि जो अल्लाह से डरता है, दुनिया उससे डरती है। फिर उसने उस व्यापारी को सज़ा दी और अब्दुल करीम की इज्जत और बढ़ा दी। सालों बाद अब्दुल करीम बूढ़ा हो गया था। एक दिन वही दरवेश फिर आया जो बरसों पहले उसके ख्वाब में आया था। उसने कहा, अब्दुल करीम, अल्लाह ने तुझे आजमाया और तू हर इम्तिहान में पास हुआ। तेरा नाम अब उस लिस्ट में लिख दिया गया है जिन पर रब की रहमत बरसती है। अब्दुल करीम की आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा, मैं तो सिर्फ सुई चलाता रहा, कुछ बड़ा काम तो नहीं किया। दरवेश मुस्कुराया, अल्लाह के यहाँ बड़ा काम वही है जिसमें नीयत पाक हो। तूने हर काम में अल्लाह को याद किया, बस वही तेरी कामयाबी है। इतना कहकर दरवेश ने आसमान की तरफ हाथ उठाए और दुआ दी, ए अल्लाह, इस बंदाए मोमिन को जन्नत में वही दर्जा दे जो सच्चे सब्र करने वालों को मिलता है। उस वक्त हवा में हल्की खुशबू फैल गई। दरवेश गायब हो गया और अब्दुल करीम ने सजदा किया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कई सालों बाद जब लोग इस शहर में आते तो कहते, ये वही जगह है जहाँ एक गरीब दर्जी ने बादशाह को ईमान सिखाया था। बच्चों को सिखाया जाता कि अगर जिंदगी में मुश्किलें आएं तो अब्दुल करीम दर्जी को याद करो, जिसने भूख में सब्र किया, घमंड के सामने सच्चाई बोली और हर हाल में कहा, मेरा रब मेरे साथ है। कहानी का पैगाम, ताकत और दौलत कभी इंसान की नहीं रहती। जो अल्लाह पर भरोसा रखता है वो कभी रुस्वा नहीं होता, और जो हराम से बचता है अल्लाह उसे हलाल में बरकत देता है। भाइयों, हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।